जो मैं आपके चरणों में कहना चाहती हूँ। आप ये और सकल हित जो कथा समस्त लोगों का हित करने वाली है वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हे त्रिपुरारी, आपकी तो महिमा ये त्रिभुवन जानता है। मेरे मन में कुछ शंका है, वह मैं दूर करना चाहती हूँ। अरे जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी
सिंधु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी दासी मानते हैं तो मुझे श्री राम की कथा सुनाइए और जो मेरे मन के कुछ भ्रम हैं उन्हें दूर करने की कृपा करें। सुनो प्रिय। प्राणी नहीं। चरणों में प्रेम है, इसलिए आपने जो प्रश्न किया है वो जगत के हित के करने के लिए है। क्या हो पूछो क्या? लेकिन प्रभु मेरे मन में कुछ शंकाएं भी हैं, मैं चाहती हूँ आप कृपा करके उनको दूर करने की कृपा करें। पूछो। सुनिए ना, सुनाओ। कृपा कीजिए, ज्ञान चक्षु हमारे और ये सभी खोल के मेरे मन के भरम सब मिटा दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ
जगत में न पावे कोई। और चारों वेदों में महिमा है श्री राम की, और पार फिर भी जगत में न पाए कोई। है अगर वो ही स्वामी और ये सारे संसार के, घर के नर तन जो पृथ्वी पे आए वही। हे प्रभु, अगर श्री राम ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, स्वामी हैं, पालनहार हैं, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता उनको आन पड़ी कि स्वयं नारायण को नर का भेष धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। तो प्रिय, हेलो, वही एक राम केवल और मेरे श्री राम का देगा चौदस में तुमको सुनाई। देखो प्रिय, जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो में श्री राम जी हैं। जिधर तुम देखोगे उधर ही उनकी ध्वनि सुनाई देगी। और हे सभी भक्त प्यारे प्रभु नाम कोई है, भक्त प्यारे चलाते हैं वो सबके जीवन की नैया चलाते हैं वो। धर्म संस्थापना करने और करने हर काल में लेके अवतार पृथ्वी पे आते हैं। देखो जो मेरे प्रभु राम हैं सभी भक्तों को प्रिय है। और जब जब कहते हैं कि इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब मेरे प्रभु मनुष्य रूप धर के पृथ्वी पे अवतार लेते। प्रभु मैं आप
आपकी बात से सहमत हूँ कि जब जब पृथ्वी पर कष्ट बढ़ते हैं तो प्रभु राम अवतार लेकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे मन में कुछ शंका बाकी है। कृपया करके उसका भी निवारण करें। सुनाओ प्रिय। सुनिए। अरे हे त्रिलोकी त्रिपुरारी और मेरे मन में शंका भारी। हे त्रिलोकी त्रिपुरारी मेरे मन में शंका भारी और मेरे मन को भरम मिटाओ। हर करके कृपा रामचंद्र को पावन चरित सुनाओ। हे त्रिलोकी त्रिपुरारी मेरे मन में शंका भारी। हे त्रिलोकी त्रिपुरारी मेरे मन में शंका भारी, मेरे मन को भरम मिटाओ। करके कृपा रामचंद्र को पावन चरित सुनाओ। हे त्रिलोकी त्रिपुरारी मेरे मन में शंका भारी। सुनो प्रिय। सुन गणपत की महतारी, सुन गणपत की महतारी। अरे कौर ओ गोरा प्यारी, अरे कौर ओ गोरा प्यारी। सब शंका आज मिटाऊं, सब शंका आज मिटाऊं। श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला तुमको आज सुनाऊं। त्रिलोकी त्रिपुरारी मेरे मन में शंका भारी। सुना प्रभु। सुना प्रिय। वो अविनाशी अंतर्यामी जन्म क्यों धड़कन में। वो अविनाशी अंतर्यामी जन्म क्यों धड़कन में। किस कारण से की गई ने फिर, किस कारण से की गई ने फिर भेज दिए वो मन में। हाँ मन में, हो मन में। किस कारण से की गई ने फिर भेज दिए वो मन में। हाँ मन में, हाँ मन में। अरे पावन राम कथा का मोघू, पावन राम कथा का मोघू सारा भेद बताओ। करके कृपा रामचंद्र को पावन चरित सुनाओ। हे त्रिलोकी त्रिपुरारी मेरे मन में शंका भारी। सुनो प्रिय। अरे तीनों लोकों के वो स्वामी, अरे तीनों लोकों के वो स्वामी बात करें कर कर में। तीनों लोकों के वो स्वामी बात करें कर कर में। हर युग में वो करते लीला, हर युग में वो करते लीला। देखे सुख भक्त में, भक्त में, भक्त में। हर युग में वो करते लीला। देखे सुख भक्त में, भक्त में, भक्त में। इस कारण कब रूप ये धारो प्रिय। अरे किस कारण नर रूप ये धारा तुमको मैं बतलाऊं। श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला तुमको आज सुनाऊं। भक्ति में हारी, अरे कौरो गोरा प्यारी। सब शंका आज मिटाऊं। श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला तुमको आज सुनाऊं। भक्ति में हारी।
क्यों नर रूप धारण किया क्यों नर रूप धारण किया और ऐसा क्या कारण हुआ कि अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली माँ कैकेयी ने उनको वनवास दे दिया? सुनो अरे क्यों दशरथ घर जन्म लियो अरे क्यों दशरथ घर जन्म लियो तो वन में किया गुजारा क्यों दशरथ घर जन्म लियो तो वन में किया गुजारा जो सुग्रीव से मेल किया जो सुग्रीव से मेल किया जो बलि जो सुग्रीव से मेल किया जो बलि और किया जो सीता पहुंची लंका अरे जो सीता पहुंची लंका सारा हाल सुनाओ रामचंद्र की अद्भुत लीला तुम और पूछो क्या पूछ रहे हो? और एक और अंतिम शंका मेरे मन में प्रभु कि जो संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त रावण तीनों लोगों का विजेता जिसने आपके कैलाश पर्वत तक को अपनी भुजाओं पर उठा लिया उसके बारे में भी एक शंका है मेरे मन में प्रभु। पूछो प्रिय भारी बल भारी भारी बल भारी वो राम भूमि भार बढ़ाया भारी बल भारी वो राम भूमि भार बढ़ाया एक बुझा से जाने सारो ये कैलाश उठाया 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 ये बुझा से जाने सारो ये कैलाश उठाया 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 ऐसे बोलन का पतिहारा ऐसे बोलन का पतिहारा मुझको तुम बतलाओ करके कृपा रामचंद्र को पावन चरित सुनाओ करके कृपा रामचंद्र को पावन चरित देखो प्रिय तुम रावण की बात कर रही हो। हाँ प्रभु तुम जानती रावण कौन हो? जानो आप ही बताओ। देखो कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाणों असुर अधम अभिमानी आज जब जब भूमि भार बढ़ो आज जब जब भूमि भार बढ़ो तब तब प्रभु अवतारे तब जब भूमि भार बढ़ो है तब तब प्रभु अवतारे पापी अत्याचारी
आपकी हर शंका को जवाब आपको समझायो। देखो प्रिय, सुनाओ ना, राम जी के अवतार लेने के एक कारण नहीं, उनके बहुत से कारण हैं। अब सुनो, इस पृथ्वी पर घनघोर अत्याचार करते हैं और धर्म घटता है और पाप बढ़ता है, और पापी असुर बढ़ने के कारण उनका सर्वनाश करने के लिए मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। का नाश करने के लिए प्रभु मनुष्य रूप धर के पृथ्वी पर और भक्तों के सब कष्टों को दूर करते हैं। द्वारपाल के देखो मेरे राम के जन्म के अनेक कारण हैं और उनमें से भी एक विचित्र है जो मैं आपको सुनाऊं।
द्वारपाल है प्यारे परम प्रिय, उनको नाम जय और विजय है और उनको सभी समस्त संसार जानता है। हे पार्वती, जय विजय ने ब्राह्मण से श्राप पाकर के राक्षस योनि पाई। वे दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्यक हुए। हे पार्वती, युद्ध में विजय पाने वाले वो दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें से हिरण्यक को 12 रूप धरकर भगवान विष्णु ने मारा था और नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारा था। भय सागर जाए महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुमन, सोलो विजयी जग जान। हे प्रिय, ये दोनों जय और विजय देवताओं को दुख देने वाले महाबलवान रावण और कुंभकर्ण का इन्होंने अवतार लिया। नारद श्राप दीन कुमारा, कलप एक ते ही लग अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जिसके कारण उनको अवतार लेना पड़ा। और प्रिय, यही कथा चलो मैं आपको आगे दिखाऊं, दर्शन चला प्रभु। गिरजा चकित भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। क्या हो और श्राप मुनि दीना, और कहा पिरा और रमापत की हे नाथ, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। फिर नारद मुनि ने ऐसा भगवान से क्या अपराध हुआ जो नारद मुनि ने भगवान को ही श्राप दे दिया? भगवान विष्णु से ऐसा कौन सा अपराध बन गया स्वामी? यह कथा भी मुझे सुनाई। चलो भगवान। चलो मैं आपको कथा के दर्शन ही कराएगा। चलो चलो।